my name is Bhavesh Dave and I am your Sanskrit teacher and welcome to the Sanskrit subject of grade 7. Today we will learn chapter 9. Chapter's name is Amlam Drakshapalam. That means the grapes are sour. जब हमें कोई चीज प्राप्त नहीं होती है, when we did not get anything, तब हम क्या कहते हैं? This is not good. हम इस चीज को बुरा भला कहते हैं. ऐसे भी इसी पाठ के अंदर होता है कि एक फॉक्स होता है. वो फॉक्स जो होता है वो जंगल के अंदर जाता है. उसको भूख लगी होती है, प्यास लगी होती, वो इधर उधर घूमता है, लेकिन उसको एक ग्रेप्स का झुंड मिलता है, मतलब ग्रेप्स का पेड़ मिलता है, और वो जाता है, उसके पास देखता है, वो पाने की कोशिश करता है. He jumps again and again, but he did not get the grapes. वो उस ग्रेप्स को प्राप्त नहीं कर पाता, इसलिए फिर वो कहता है कि ये जो अंगूर है वो खट्टे हैं, और वहाँ से चला जाता है. ऐसा ही हम कुछ इस पाठ के अंदर पढ़ेंगे. ये चैप्टर जो है ये ड्रामा है, ये पोएम भी है, और इसके साथ साथ ये चैप्टर तीनों मिक्स है इसके अंदर. तो हम थोड़ा बहुत इसको गाने की कोशिश भी करेंगे और उसको समझने की कोशिश भी करेंगे. ठीक है बच्चों, चलो. हाँ, आम्लम द्राक्षाफलम, द ग्रेप्स आर सोर्स. एकः शृगालः वनं गच्छति, सः वनं गच्छति, पिपासा तस्य बुभुक्षा, पिपासया बुभुक्षया वनं गच्छति, सः वनं गच्छति. एकः शृगालः वनं गच्छति, सः वनं गच्छति. एकः शृगालः, that means there is a fox. We learned before that this lesson. Shrugala means fox. There is a fox. Ekah Shrugalah Vanam Gachati. He goes to the forest. Vanam means forest. Okay. Then Saha Vanam Gachati. He goes to the Vanam. Saha means he. Vanam Gachati. Gachati means goes to. वो कहाँ पर जाता है? जंगल में जाता है. पिपासा तस्य बुभुक्षा, his thirst and hunger. पिपासा means thirst, and bubuksha means hunger. बच्चों, सह वनम गच्छति, that means he goes to the forest. उसको क्या लगी? उसको प्यास लगी है, उसको भूख भी लगी है, इसलिए वो जंगल में जाता है. जंगल में क्या करने के लिए जाता है? कुछ खाना मिल जाए, इस वजह से वो जंगल में जाता है. और फिर क्या होता है? किंच करोति सह किंच करोति, वामतः पश्यति, दक्षिणतः पश्यति, अग्रतः पश्यति, पृष्ठतः पश्यति. स्वेदः जायते तृषा जायते, स्वेदः जायते तृषा जायते. And what does it do? वो क्या करता है? किंच करोति means किंच करोति, सह किंच करोति, वो क्या करता है? What does he do? वो क्या करता है? किंच करोति, सह किंच करोति, वामतः पश्यति, ही वामतः पश्यति. That means he looks at left side. Okay, he looks at left side. वो अपने बाईं ओर देखता है. और क्या होता है? दक्षिणतः पश्यति. दक्षिणतः means दक्षिणतः पश्यति means he looks
his right side. Okay, he looks at left side and he looks at right side. वो इधर भी देखता है, वो अपने दाएं बाईं ओर देखता है और दाईं ओर भी देखता है. And what does he do? He does that. अग्रतः पश्यति पृष्ठतः पश्यति. अग्रतः means अग्रतः पश्यति. अग्रतः means before. He looks at before. Before, you can say before, you can say front side. Okay, before and front side. Okay, both are same meaning, same are. And पृष्ठतः पश्यति. पृष्ठतः means behind. He looks at behind. Okay. He looks at behind. वो अपने बाईं ओर देखता है, अपने दाईं ओर देखता है, वो अपने आगे की ओर देखता है और पीछे की ओर देखता है. वो चारों तरफ देखता है. फिर क्या होता है? स्वेदः जायते, तृषा जायते. स्वेदः means he sweats. स्वेदः जायते means he sweats. उसको पसीना आने लगता है. वो पसीना आने लगता है. फिर क्या होता है? तृषा जायते, उसको प्यास भी लगती है. देखो फ्रेंड्स, पिपासा मींस भी प्यास होती है, थर्स्ट, एंड तृषा मींस आल्सो थर्स्ट. ओके, similar words है ये दोनों, पिपासा एंड तृषा. तृषा मींस थर्स्ट. उसको पसीना आने लगता है और उसको जो है बस प्यास भी लगती है. ही गेट्स थर्स्ट. उसके बाद क्या होता है? इतः गच्छति किमपि न लभते, ततः गच्छति किमपि न लभते. श्रान्तः जायते खिन्न जायते. श्रान्तः जायते खिन्न जायते. इतः means itah, that means here, and tatah means there. Itah gacchati kimapi na labhate. Kimapi means anything. Kimapi न लभते. न लभते means did not get. Did not get anything. वो कुछ भी उसको मिलता नहीं है. वो उधर जाता है, इधर जाता है, फिर भी उसको कुछ नहीं मिलता है. Then श्रान्तः जायते खिन्न जायते. श्रान्तः means tired. और खिन्नः means खिन्न का मतलब होता है दुखी, सैड. वो थक जाता है और वो दुखी हो जाता है. उसके बाद क्या होता है? किम च पश्यति सह किम च पश्यति. एंड व्हाट डज ही सी? किम च पश्यति. किम च पश्यति means what does he sees. और वो क्या देखता है? What does he see? पश्यति द्राक्षाफलम द्राक्षालताम. पश्यति द्राक्षालताम. द्राक्षालताम means
Drakshalatam. That means creepers of grapes. क्रीपर्स ऑफ ग्रेप, वो बेल देखता है, जो बेलें होती है बेल, वो बेल देखता है और उसके ऊपर वो अंगूर देखता है, बड़े बहुत से अंगूर लगे हुए वो देखता है। पश्यति द्राक्षफलम, इसी द क्रीपर्स ऑफ ग्रेप। देन व्हाट हैपन, ऊपरी ऊपरी लतासु, ऊपरी ऊपरी मींस ऑन एंड ऑन, ऊपरी ऊपरी मींस ऑन and on. Then upari upari latasu, on and on. Latasu means on the creepers. On creepers, drushyate cha tat phalam, is seen the fruits. Drushyate means it's seen. Tat phalam, the fruits। वो वहां पर क्या देखता है कि अंगूर के फल देखता है, कहां पर, उस बेल के ऊपर वो अंगूर के फल देखता है। उसके बाद क्या होता है, हम इसके आगे लिखेंगे, अनुक्षणं तन्मुखे रसः जायते, किं च करोति सः किं च करोति, एकवारम् उत्पतति, द्विवारम् उत्पतति, त्रिवारम् उत्पतति, पुनः पुनः उत्पतति। स्वेदः जायते श्रमः जायते, स्वेदः जायते श्रमः जायते, लभते न द्राक्षाफलम्, लभते न द्राक्षाफलम्। अनुक्षणम मीन्स soon, अनुक्षणम is soon, or the next moment. Okay, then तन्मुखे रसः जायते, तन्मुखे means is, तन्मुखे यानी his mouth, रसः जायते, रसः जायते means waters। ओके, हम जैसे ही कुछ हम हमारी मनपसंद चीज देखते हैं खाने की, तब हमारे भी मुंह में पानी आने लगता है, वैसे ही उस लोमड़ी के मुंह में पानी आने लगता है। और फिर क्या होता है, किम च करोति सह किम च करोति, एंड व्हाट डज ही डू, एंड व्हाट डज ही डू, देन एकवारम उत्पतति द्विवारम उत्पतति, एकवारम उत्पतति and he jumps once, then dvivaram means twice, and trivaram means thrice। वो एक बार कूदता है, दो बार कूदता है, तीन बार कूदता है, पुनः पुनः उत्पतति, पुनः पुनः मीन्स again and again, again and again। okay, पुनः पुनः उत्पत्ति, स्वे उत्पतति, स्वेदः जायते श्रमः जायते। स्वेदः means he sweats and he gets tired, श्रमः also means tired, श्रमः means tired। okay, then what happened,
किम च कथयति, सह किम च कथयति, and what does he say? कथयति means, किम च कथयति means, किम च कथयति means what does he says. वो क्या कहने लगता है? आम्लम द्राक्षफलम, आम्लम द्राक्षफलम, the grapes are sour. आम्लम द्राक्षफलम means we know that the grapes are sour. उसको जब वो अंगूर प्राप्त नहीं होते, वो उसको नहीं खा पाता, तब वो क्या कहता है कि जो फल है वो बहुत ही खट्टे हैं. हाँ, फिर क्या कहता है? इत्येवं कथयति पलायते, इत्येवं कथयति पलायते. इत्येवं मीन्स इति प्लस एवं. इन दिस वे पलायते मीन्स runs away. हाँ, वो इतना बोलकर वो दूर भाग जाता है. हाँ, वो वहां से भाग जाता है. तो बच्चों, हमने आज देखा कि we did not get anything. तब हम क्या कहते हैं कि ये चीज अच्छी नहीं है, हम बहानेबाजी करने लगते हैं, जबकि हम उसे पाने के लिए मेहनत नहीं करते, कुछ अपना दिमाग नहीं लगाते. ठीक है, तो इसी पार्ट से हमें ये सीखना है कि अगर कोई चीज हमें नहीं मिलती है तो हम उसको बुरा भला नहीं कहेंगे. ठीक है, देन आवर लेक्चर इज finished here and we will meet into the next lecture. Thank you so much.